हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों को। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो इन 25 प्रश्नों में 20 प्रश्नों का आंसर तो आप सही सही कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा होता है। भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश से। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान से कितनी सीमा साझा होती है? 3,323 किलोमीटर। और सबसे कम यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, बांग्लादेश 4,096.70 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर। आइए इसे चित्र से भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान को, जिसकी सीमा 3,323 किलोमीटर की है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। चीन के साथ हमारी सीमा 3,488 किलोमीटर की है। नेपाल 1,751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर और बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करती है 4096.70 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में है। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 352 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इसे चित्र में समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है और फिर असम से गुजरते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी द्वीप बनाती है। ठीक है, जिसे माजुली नदी द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पिग्मेलियन पॉइंट, मैग्नेटिक पॉइंट, पॉइंट कालीमर, फाल से देवी पॉइंट। उपरोक्त विशिष्ट स्थान देश के किन राज्यों में संबंधित है या किन राज्यों से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, मैग्नेटिक हिल जम्मू कश्मीर में है, पॉइंट कैलिमेरे तमिलनाडु में है और फाल से देवी पॉइंट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पिग्मेलियन पॉइंट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है और यह भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। क्लियर? और यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। दोस्तों, मैग्नेटिक हिल की बात कर लेते हैं तो विश्व में कई मैग्नेटिक हिल है, लेकिन भारत में मैग्नेटिक हिल कहाँ है? लेह में है। पॉइंट कैलेमेरी किस राज्य में है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में स्थित है। और फाल्से देवी पॉइंट कोरोमंडल तट के उत्तरी छोर पर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि में किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में। तुंगभद्रा कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी उपरोक्त किन राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी सभी राज्यों से होकर चंबल नदी गुजरती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी से निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। और चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। सहायक नदियाँ कौन कौन है इसकी? छिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू इसकी सहायक नदियाँ हैं।
इस नदी पर याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, जिसमें कोटा बैराज सबसे नया है। चुलिया जलप्रपात की बात कर लेते हैं, तो ये चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही स्थित है और चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, मुरैना, ये सभी मध्य प्रदेश में है। कोटा, धौलपुर राजस्थान में है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चंबल नदी की, तो चंबल नदी पर आपको देखने को मिल रहा होगा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बांध और जवाहर सागर बांध जो है, ये सभी जो है चंबल नदी पर है। ठीक है, और शहर की बात कर ले तो धार, उज्जैन, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये सभी जो है, ये सभी शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रॉम्बे, नांगल और सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ट्रॉम्बे, नांगल और सिंदरी उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उड़ीसा में स्थित है। चांदीपुर, इसे चांदीपुर ऑन सी भी कहा जाता है, किस राज्य में है? ओडिशा में है, बालेश्वर जिले में। और दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 316 ये यहीं से गुजरता है और यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर और माउंट आबू से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं गुरु शिखर की चोटी है, जो कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 9, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, केरल में पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, जब समुद्र का जल स्थल की ओर घुसकर मिट्टी और अवसादों द्वारा अलग हो जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही लैगून झील कहा जाता है या अनूप झील कहा जाता है। दोस्तों अनूप झील का उदाहरण कौन कौन है? चिल्का जो कि उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट तमिलनाडु में है। दोस्तों अनूप झीलों को ही केरल में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। और यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। और याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पूना मदा क्याल में आयोजित होता है, जो कि केरल में है। आप देख सकते हैं केरल में स्थित कौन कौन से लैगून झीलें हैं? एटिकुलम, वेम्बनाद, कायाकुलम, अस्तमुदी, ये सभी जो हैं केरल में स्थित कयाल झीलें हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जलीय सीमा की बात कर लेते हैं, तो जलीय सीमा श्रीलंका के साथ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट और मैंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले दक्षिण में तिरुवनंतपुरम, इसके बाद कोचीन, कालीकट और सबसे ऊपर मैंगलोर आता है। चित्र में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तिरुवनंतपुरम, उसके बाद कोची, कालीकट और सबसे ऊपर न्यू मैंगलोर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में, और अजंता की श्रेणी से निकलती है। महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की यह प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 676 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों पैनगंगा की बात कर लेते हैं, तो ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। और खुद गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी में से निकलती है, जो कि नासिक जिले में है, महाराष्ट्र में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रुड़की में स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है और किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है? जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1978 में की गई थी। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र भी है, बेलगाम, जम्मू, काकीनाडा और सागर में। सागर लगता है कि इस जगह का नाम है। गुवाहाटी और पटना में इसके 2 बाढ़ प्रबंधन केंद्र भी हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोंड की जनसंख्या सबसे अधिक है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डंकन पास रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है। आइए इसे चित्र से भी समझते हैं। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर डंकन पैसेज है जो रूटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान को अलग करता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? दोस्तों बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है और यह चैनल 185 किलोमीटर चौड़ा है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है? पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ग्यालजिंग, पश्चिमी सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम के 4 जिले हैं दोस्तों, उत्तरी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम और पूर्वी सिक्किम। उत्तरी सिक्किम की राजधानी मंगम है, पश्चिमी सिक्किम की राजधानी ग्याजिंग या ग्याजलिंग है, दक्षिण सिक्किम की राजधानी नामचिक और पूर्वी सिक्किम की राजधानी गोंगटोक है। क्लियर। चलिए यहाँ पर चित्र से भी समझते हैं। नॉर्थ सिक्किम की राजधानी कहाँ है? मंगम, वेस्ट सिक्किम की ग्याजिंग, साउथ सिक्किम की नामची और ईस्ट सिक्किम की गैंगटोक, जिसमें सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। क्वेश्चन नंबर 18, पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा अरब सागर के किनारे स्थित है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में विभाजित है। माहे केरल में, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में और यानम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भौगोलिक रूप से माहे की बात कर लेते हैं तो केरल के निकट है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यह पांडिचेरी के पास है। ठीक है। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल कितना है? मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों माहे केरल में स्थित है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, जबकि आंध्र प्रदेश में कौन है? यानम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। चित्र में देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पर नई दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। क्वेश्चन नंबर 20, इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम घाट में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती है, बिल्कुल सही कथन है। यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, यहाँ पर यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 और 2 सही है। इलायची पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती हैं और यह पहाड़ियाँ इलायची मिर्च और कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इलायची की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में स्थित है, इसके ऊपर अनामलन की पहाड़ियाँ और सबसे ऊपर नीलगिरी पर्वत स्थित है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु नदी की कौन सी
सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से झील से होती है। और यह नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से प्रवेश करती है। किस दर्रे को पार करती है? सिपकिल्ला दर्रे को पार करती है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा सतलज, जो कि ब्यास में मिल जाती है। और पुनः ब्यास जो है कहाँ पर मिल जाती है? ब्यास जो है आपका चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और पूरी तरह ये सभी नदियाँ इंडस में मिल जाती हैं, जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरती है, अरब सागर में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजना है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी पर स्थित है। और यह प्रोजेक्ट 2004 में प्रारंभ हुआ था। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 960 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का पिता कैसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारचुकी जलप्रपात भारत की किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। भारचुकी जलप्रपात जो है बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह जलप्रपात शिवना समुद्रम जलप्रपात का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। पालनी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और इसका सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचा है। दोस्तों भारत के भूगोल का यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।